क्या एवरेज स्टूडेंट नीट को क्रैक कर सकते हैं? ये सवाल आपके मन में आता होगा, और ये सवाल आपके मन में भी ये भी आता होगा कि मैं तो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे से नीट क्रैक नहीं हो पाएगा। चाहे मैं किसी भी इंस्टीट्यूट को क्यों ना ज्वाइन कर लूँ, चाहे मैं कहीं कहीं भी क्यों ना चला जाऊँ, मेरे से नीट क्रैक नहीं होगा, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं ब्राइट स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं अपने स्कूल में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया हूँ, मैं अपने स्कूल में टॉप नहीं कर पाया हूँ, तो मेरे से नीट क्रैक नहीं होगा। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एवरेज का डेफिनेशन क्या है? किसे आप एवरेज स्टूडेंट कहेंगे? उसे जिसे एक चैप्टर को पढ़ने में काफी वक्त लगता है, या उसे जिसे पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं होते हैं, या उसे जिसे सब चीज करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी नीट में नंबर नहीं आता है, या उसे जो अपने आप को मान लेता है कि मैं एवरेज? शायद आपको बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत मुश्किल हो रहा है। एवरेज जो शब्द है वो आपने खुद से क्रिएट किया है। एवरेज जो शब्द है आपने खुद से क्रिएट किया है, और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि नीट के अंदर मैक्सिमम सिलेक्शन एवरेज बच्चों का होता है। अगर आप कहते हैं अपने आप को एवरेज, तो मतलब आप सबसे ज्यादा आपका चांस एक सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जो हमारा मेडिकल प्रोफेशन है वो इंटेलिजेंसी की ज़रूरत नहीं है, हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, अपने आप को एवरेज आपने माना ही है कि मुझे चैप्टर को याद करने में काफ़ी वक्त लगता है, मेरे से क्वेश्चन नहीं होते हैं, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं, बट अगर आप हार्ड वर्किंग है तो आप ही नीट को क्रैक कर सकते हैं, और आप ही करेंगे। तो एक चीज़ यहां से हमें पता चलता है कि एवरेज स्टूडेंट को बेहतर बनाने के लिए आपको हार्डवर्क करनी पड़ेगी। अब मुद्दे की बात यह है कि हम चाहते तो हैं डॉक्टर बनना, हम चाहते तो हैं नीट को क्रैक करना, बट हो नहीं पाता है, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस खुल जाते हैं। किसी का फोन आ जाता है तो हमारा मुंह बन जाता है, दिल टूट जाता है, या कोई मेरे घर पे आ जाता है तो उसके साथ में खेलना शुरू कर देता हूँ, उसके साथ बात करना शुरू कर देता हूँ, या किसी का फोन आया उसके साथ में घूमने निकल जाता हूं। तो डिस्ट्रक्शन बहुत सारा है, और डिस्ट्रक्शन का एक ही कारण है, ये मोबाइल फोन। जब भी आप सेल्फ स्टडी करें, जब भी आप पढ़ाई करें, और अगर आपको मोबाइल से नहीं पढ़ना हो तो मोबाइल को बंद रख दीजिए। कोशिश करिए कि दिन में 1-2 घंटा बंद करा जाए, ताकि आप जैसे मोबाइल बंद होगा आपका फोकस 50% फोकस अपने आप पढ़ाई के ऊपर आ जाएगा। अगर मोबाइल आपका बंद है तो 50% फोकस आपका कहाँ आ जाएगा? पढ़ाई पे आ जाएगा। तो ये फोन बंद करने से इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, और बाकी आप खुद से धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो और ज़्यादा अटेंटिव और फोकस हो जाएंगे। एक एवरेज स्टूडेंट, मैं भी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने भी अपने स्कूल में बेहतर प्रदर्शन इतना नहीं किया है, एंड आई सिक्योर रैंक 52, बहुत बड़ी बात है। तो एवरेज का मतलब है कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और अपने आप को मान चुके हैं, तो आप एक कंसिस्टेंसी में पढ़ाई करिए। भले ही आप 5 घंटा पढ़िए, भले ही आप 2 घंटा पढ़िए, भले ही आप 10 घंटा पढ़िए, बट रोजाना पढ़िए। रोजाना पढ़ने की जरूरत है। जब तक रोज नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। और मेरा दावा है कि धीरे 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 आप अपने टाइम को इंप्रूव करते जाएंगे, अपने टाइम को बढ़ाते रहेंगे। स्टार्ट करिएगा छोटे आवर्स से, मतलब लेट सपोज 3 आवर्स 4 आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाद, या ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं आप। तो एवरेज स्टूडेंट नीट को क्रैक कर सकते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। अपने आप को आकलन करिए, अपने आप को एनालाइज करिए कि मैं किस रेट से पढ़ रहा हूं, क्या मैं इस रेट से पढ़ूंगा तो सही समय पे कोर्स खत्म हो पाएगा मेरा? अगर मेरा कोर्स खत्म हो जाता है तो मुझे कितना टाइम मिलेगा रिवीजन करने का? अगर मुझे इतना टाइम मिल रहा है तो क्या मैं सफिशिएंट तरीके से इस टाइम में रिवीजन कर पाऊंगा? क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि आपको पता है ना कि मुझे एक चैप्टर को रिवाइज करने में कितना वक्त लगता है, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो आप खुद आकलन करिए, और इसमें ज़्यादा समय नहीं जाता, बहुत ही कम जाता है। बट अगर आप अपने स्टडी को ट्रैक
करना शुरू कर देंगे, जैसे हम कोई सामान मंगाते हैं और बहुत प्रीसियस सामान होता है तो हम ट्रैक करने लगते हैं कोरियर का, अरे चलो यहाँ तक आ गया, अब आ जाएगा। क्या आपने अपनी पढ़ाई को ट्रैक किया है कि मैंने सितंबर में क्या पढ़ा था, अक्टूबर में आ गया, अगस्त में क्या पढ़ा था, आने वाले नवंबर में क्या पढ़ूंगा? मुझे लगता है कि शायद नहीं। ट्रैक करिए, प्लीज ट्रैक करिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो क्या वाकई आप अपने डेस्टिनी पे पहुंच पाएंगे भी कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। ट्रैक करना शुरू करिए। इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप नियमित रूप से अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे, तभी आप में विकास होगा, तभी आपके मार्क्स में विकास होगा, और तभी आप नीट को क्रैक कर पाएंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी आपको ऐसा क्या चीज है जो पढ़ने के लिए रोकता है, थोड़ा मैं जानना चाहता हूं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अपने आप को एवरेज मान चुके हैं। पहली दफा इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।